वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। इसमें भी हमने बड़े किसान आंदोलन पढ़ लिए थे और कल हमने पढ़ा था भरतपुर किसान आंदोलन। आज पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन। आ जाओ अलवर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पैटर्न है, पहले बुक का पढ़ेंगे फिर इससे जुड़े तथ्य लिखेंगे। तो अलवर किसान आंदोलन एवं नीमूचाना हत्याकांड 1921 से 25। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। अलवर राज्य में जंगली सूअर थे और वो क्या करते थे, इनके मारने पर रियासती सरकार के द्वारा क्या लगा रखी थी, पाबंदी लगा रखी थी। किसान इनको मार नहीं सकते थे और ये उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस विरोध में आकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया 1921 ईस्वी में। देखो 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार को ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1922 में ये इजाज़त दे दी जाती है। 1923-24 में अलवर महाराजा जयसिंह, अलवर के महाराजा कौन है, जयसिंह, ने लगान की दरों को बढ़ा दिया, यानी वही भरतपुर वाला भूमि बंदोबस्त आ गया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाना गांव में एकत्रित होते हैं। ये नीमूचाना, ये कोई अलवर का होगा तो उसको पता होगा, नीमूचाना ये बानसूर तहसील में एक जगह पड़ती है, पर एकत्र हुए होते हैं। और यहाँ पर क्या की जाती है, सैनिक बलों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। पुलिस अधिकारी होते छज्जू सिंह, उसके द्वारा ये गोलीबारी की जाती है। सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ये इसमें सबसे मोस्ट है। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स या विध्वंसकारी बताया, तो नीमूचाना हत्याकांड को बताया। इसमें सबसे ज़्यादा आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो नीमूचाना हत्याकांड कब होता है, 14 मई 1925 को। गांधी जी ने इस हत्याकांड को किसकी संज्ञा दी, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। आओ अब इससे जुड़े तथ्य लिखते हैं हम। लिखो अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या नीमूचाना, लिख लो इसी में, नीमूचाना हत्याकांड कब होता है, 1921 से 1925। ठीक है। तो अलवर में दो किसान आंदोलन होते हैं। पहले तो यहाँ पे शासक लिखो, अलवर का शासक कौन है, आपने लिखा था, सुना था, महाराजा जयसिंह। इन दोनों के ही समय यहाँ के महाराजा कौन है, जयसिंह है। ठीक है। पहला किसान आंदोलन कौन सा होता है, जंगली सूअरों के विरुद्ध। तो यहाँ कारण लिख लो, कारण जंगली सूअरों के विरुद्ध, जंगली सूअरों के विरुद्ध। दूसरा क्या है, भूमि बंदोबस्त। यहाँ पे लगान दरों में क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। जंगली सूअरों को मारने की, यहाँ लिखो, जंगली सूअरों को मारने की इजाजत नहीं थी, जिससे क्या थे, किसान परेशान थे। अब 1922 ईस्वी में सरकार द्वारा क्या दी गई, इजाजत दे दी गई और आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हुआ। ये तो हो गया जंगली सूअरों के विरुद्ध।
अब देखो 1923-24 ईस्वी में अलवर राज्य में एक नया भूमि बंदोबस्त आता है, जिससे क्या होता है कि लगान दरों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और राजपूत, यहाँ के जो थे राजपूत और ब्राह्मण, उनको जो सुविधाएं दी जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में क्या होता है, वापिस से आंदोलन होगा। तो लिखो यहाँ अलवर राज्य में 1923-24 में नया भूमि बंदोबस्त आया और लगान दरों में वृद्धि कर दी गई, जिससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया, वापस से आंदोलन शुरू किया। लिखो 1924 ईस्वी में राजपूत किसानों ने क्या किया, इसके विरोध में बैठक आयोजित की। राजपूत किसानों ने इसके विरोध में क्या की, इसके विरोध में बैठक की। अब ये क्या करते हैं, 1925 ईस्वी में एक सभा होती है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसका आयोजन दिल्ली में होता है, ठीक है, जिसमें अलवर के किसानों ने भाग लिया और अपनी मांगों को रखा। तो लिखो 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ये पूछा जा सकता है कि इस सभा का आयोजन कहाँ हुआ। सभा का आयोजन दिल्ली में हुआ और अलवर के 200 किसानों ने क्या लिया, किसानों ने भाग लिया। और एक यहाँ पत्रिका निकलेगी, अभी देखना, 200 किसानों ने भाग लिया और पुकार नामक, कौन सी, पुकार नामक पुस्तिका में अपनी मांगों को रखवाया। मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, भरतपुर में कौन सी पुस्तिका निकली थी? अगर आप सबको पता है तो बताओ, कमेंट में जरूर लिखना। पुकार नामक पुस्तिका में अपनी मांगों को रखवाया। कल ही पढ़ा था हमने कि भरतपुर से भी एक पत्रिका निकली थी, उसका नाम क्या था? आप कमेंट करके जरूर बताना उसको, ठीक है। मई 1925 में अलवर सरकार क्या करती है, अस्त्र शस्त्र पर प्रतिबंध लगा देती है। यहाँ लिखो मई 1925 में अलवर सरकार द्वारा हथियारों पर रोक लगा दी। हथियारों पर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। अब इन सबसे परेशान होकर एक गांव में ये लोग एकत्रित होते हैं और बैठक का आयोजन करते हैं। कौन से गांव में एकत्रित होंगे? नीमूचाना गांव में एकत्रित होंगे, वहां पर ये सभा करेंगे, जिस पर क्या होता है, एक पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह जी द्वारा क्या की जाती है, गोलीबारी कर दी जाती है और वहां पे हजारों किसानों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए महात्मा गांधी इसको क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग से भी विध्वंसकारी हत्याकांड बताते हैं। तो आप यहाँ लिखो घटना, लिखो 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 ईस्वी को नीमूचाना गांव
ये कहाँ है, बानसूर में है। बानसूर में 13 मई से किसान क्या होते हैं, एकत्रित होना प्रारंभ होते हैं। एकत्रित होना या इकट्ठा होना प्रारंभ हुए और 14 मई 1925 ईस्वी को किसान 14 मई 1925 ईस्वी को पुलिस अधिकारी या कमांडर पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह, पुलिस अधिकारी कौन, ये लिखो, ये जरूर पूछा जाएगा, किस पुलिस अधिकारी द्वारा गोलीबारी की गई थी। पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह ने गोलीबारी कर दी और गांव में आग लगा दी। क्या कर दी, आग लगा दी, जिससे जनधन की हानि हुई। महात्मा गांधी ने, लिखो, महात्मा गांधी जी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या बताया, से भी विभत्स बताया। अर्थात दोहरी डायर शाही की क्या दी, संज्ञा दी। ये इसमें मोस्ट है, किसकी संज्ञा दी, दोहरी डायर शाही किसको संज्ञा दी, किसने दी, महात्मा गांधी ने। रामनारायण चौधरी ने इसको क्या कहा, नीमूचाना हत्याकांड की संज्ञा दी। अब इस समय दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था रियासत नाम से, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। तो यहाँ लिखो, दिल्ली के समाचार पत्र, दिल्ली के समाचार पत्र, कौन सा पत्र, रियासत, ये एक पत्र निकलता है, रियासत ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। और एक सबसे मोस्ट, तो ये लिखो यहाँ, छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा गया, जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। ये था हमारा नीमूचाना हत्याकांड। इसमें 2-3 चीज़ें आप याद रखना कि इस समय अलवर के महाराजा कौन थे, महाराजा जयसिंह थे। और ये एक तो जंगली सूअरों के विरोध में आंदोलन हुआ था, जो 1922 में सरकार द्वारा जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त दे दी और यह आंदोलन समाप्त हो गए। लेकिन 1923-24 ईस्वी में यहाँ पर एक नया भूमि बंदोबस्त आता है, जिससे किसानों की लगान दरों में वृद्धि हो जाती है और उसके विरुद्ध किसान क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। 14 मई 1925 को नीमूचाना नामक स्थान पर एकत्रित हुए और वहाँ पर एक वो पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह के द्वारा क्या कर दी गई, गोलीबारी कर दी गई, जिससे अनेक किसान मारे गए, जिससे महात्मा गांधी ने इसको दोहरे डायर शाही की संज्ञा दी। और छज्जू सिंह को राजस्थान का क्या कहा जाता है, जनरल डायर भी कहा जाता है। एक ही याद रखना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन कहाँ हो रहा था, तो ये दिल्ली में हो रहा था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।